वो झगड़ा कर ले, लड़ ले, तो फिर खुदा उसके लिए बोलेगा नहीं बोलेगा। आज ईमानदारी का फल जो है अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप कभी ये ना समझे कि आप रूहानी होना। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप ईमान रखें कि आपके पीछे कोई है, आप पर किसी का हाथ है। ये नहीं कि आपकी सोच बहुत है, आप फलां शख्स को जानते हैं, आपकी वहां तक पहुंच है। ये नहीं, बल्कि ये कि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो हमेशा मेरी फिक्र करता है, मुझे संभालता है। ये चीज आपके अंदर भरी होनी चाहिए। अगर आपको सारा दिन कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिले, सारा दिन कुछ नहीं मिला, आप जॉब पर हैं, आपकी दुकान है, आपका पार्लर है, आपकी कुछ भी कारोबार है, आप सारा दिन जो है आपके पास कुछ भी नहीं आया, लेकिन आपके पास कोई ऐसा शख्स आ गया जिसके पास पैसे नहीं और वो कहता है मुझे ये, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि एक शख्स कहीं से गुजर रहा था और वो शख्स जो दूसरा है उसके मजहब में और उसके मजहब में बड़ा फर्क है, तो वो वहां से गुजर रहा था और उसका जो है टायर पंचर हो गया। तो वो सारा दिन जो है वो शख्स जो है ना बेचारा धूप में बैठा रहा, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं आया। तो जो बंदा आया है उसके पास पंचर लगवाने के लिए, वो उससे कह रहा है कि यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं काफी दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ, आप पंचर लगा दें, जब भी मैं गुजरूंगा तो आपको पैसे दे दूंगा। तो शख्स ने सोचा यार सारा दिन भी कुछ नहीं आया, अभी ये बंदा आया है तो चलो मैं यही समझूंगा कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं आया। उसने ये सोचा। लेकिन अगर आप और मैं होते तो क्या करते थे? हम झगड़ा करते और कहते एक तो पहले ही सारा दिन कुछ नहीं आया और ऊपर से आप आए हो तो वो भी फ्री में काम करवाने के लिए, यार भागो यार। ऐसे ही होता ना। लेकिन उसने उसका काम किया, उसने कहा मैं समझूंगा कि आज मेरी दिहाड़ी जो नहीं लगी तो मैं समझूंगा कि मैंने कोई काम किया। तो उसने उसका काम कर दिया और ठीक उसके जाने के 1 मिनट बाद जब वो अपना सामान समेट रहा था तो वहां पर एक गाड़ी को धक्का लगाते हुए एक शख्स आया और उसने कहा यार दूर दूर तक कोई भी पंचर वाला नहीं है, तो यार मेरी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो गया और मेरे पास स्पेयर टायर भी नहीं है, तो ये है कि आप जल्दी का तो जितने भी आप पैसे मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा नहीं कि मेरी इतनी मजदूरी बनती है और मैं उतने ही दूंगा आपसे। तो उसने जब काम किया तो सारा काम करने के बाद उसने जब उसको पैसे दिए तो उसने कहा ये पैसे मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूँ। जबकि आप दुकान बंद कर रहे थे तो आपने मेरे लिए वक्त निकाला, आपने मेरे लिए थोड़ी अपने कुछ सारे दिन की थकावट को भूल कर आपने मुझे टाइम दिया है, इसलिए मैं खुशी से आपको ये इजाफी पैसे दे रहा हूँ, पर आप जो है ये रखें। तो उसके दिल में पता नहीं क्या बात आई, उसने इसमें से ना कुछ पैसे निकाल कर रख दिए। तो क्योंकि वो पास्टर था जिसने पहले पंचर लगवाया था, तो उसने कहा मैं पास्टर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, देखिए मेरे पास फायदे भी है और मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मैं वापस में जब गुजरूँगा तो मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो वो वहाँ से गुजर हुआ, पास्टर साहब मेरे पास पैसे देने के लिए उतरे और पैसे देने के लिए उनसे कहा कि ये भाई मैं उस दिन पैसा लगवा के गया था तो ये पैसे ले। तो जो उसने पैसे उस दिन रखे थे उसने क्या किया, उसने कहा मैं आपसे पैसे नहीं लोगे भाई, आपका हक है, आपकी मजबूरी बनती है, उसने कहा मैं आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि आपके जाने के बाद खुदा ने मुझसे फजल किया। आप बंदा किसी और मजहब था, लेकिन उसने ये बात इस्तेमाल की कि आपके जाने के बाद खुदा ने मुझ पर फजल किया और मुझे उसने बहुत दे। तो
जब उसने कहा उल्टा मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये आप रखेंगे, आप अपनी पेट में डाल दीजिएगा, किसी दिल तौर से आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता। सब्र का और ईमानदारी का काबिल इस बात कि आप जब अपने अंदर ये बात करते हैं तो आपके लिए काम करने ईमानदार बन जाए, हिम्मत ना हारे, आखिरी लम्हात में भी हिम्मत ना हारे, लिखा जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का राज दूं। कौन सा ताज? कोई ऐसा ताज नहीं है कि जो मुरझा जाए, जो ऐसा चेहरा नहीं है कि जो मुरझा जाए, बल्कि ये जिंदगी का वो ताज है, हमेशा की जिंदगी का वो ताज है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो मेरे अजीजों, ईमानदार बनना, ईमानदार होना, ईमानदारी से जिंदगी गुजार मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन है, नामुमकिन है नहीं है। तो अगर चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ आए, आपके घर में हमेशा पैसे की देर देर रहे, आपके घर में हमेशा किसी चीज की कमी ना हो, तो ईमानदारी का दामन कभी ना, ईमानदारी का दामन कभी ना छोड़े। अगर आप ईमानदारी को छोड़ेंगे तो लालच को जगह देंगे या बेईमानी को जगह देंगे, या अगर हसद को जगह देंगे, झूठ प्रेम धोखे को जगह देंगे, तो आपके घर में बरकत नहीं आएगी। क्या आएगी? क्या आएगी? खुदा क्या कहता है? आज के दिन मैंने तुम्हारे सामने दोनों चीजों को रख दिया है, सीधे आप पर बरकत है और दूसरे आप पर लानत है। अब चुनना किसने है? किसने चुनना है? ईमानदारी को चुनना है या बेईमानी को चुनना है? या बेईमानी से तरक्की करनी है या ईमानदारी से तरक्की करनी है? ये आप पर डिपेंड करता है। आप अगर ईमानदारी को अपना हथियार बनाएंगे तो आप बुलंदियों पर चले जाएंगे। अगर आप बेईमानी को हथियार बनाएंगे, आप बुलंदी पर जाएंगे, जिस स्पीड से नीचे भी आएंगे। अगर ईमानदारी को का दामन छोड़ेंगे, ईमानदारी नहीं होगी आपकी जिंदगी में, तो आपकी जितना रू जाएगा उतना ही जवाल भी है, उतना ही जवाल भी है। जितना बुलंदियों पर जाते हुए आपको तेजी, खुदा का फजल है, खुदा का शुक्र है, खुदा हमें बहुत सरबुलंद कर रहा है। देखे तो सही कि कहीं मिलावट तो नहीं है, देखे तो सही कहीं आप वो सरबुलंदी जो है जो पा रहे हैं उसके पीछे अबलीस तो नहीं है, कहीं आप अबलीस के चक्कर में सरबुलंदियों की तरफ जा तो नहीं रहे। और अगर ऐसा है तो अपने आप को परखना शुरू कर दें आज से। ये 9 फल हैं ग्लूकोज के, इनके बारे में, एक एक फल के बारे में अपनी जिंदगी में मौज ना करें। आज हम 7वें फल के बारे में सीख रहे थे, तो हमने सीखा कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप खुदा के लिए खास हैं, अलग पता ना। जब फल आते हैं बहुत सारे फल बढ़कर, तो उसमें से छांटी होती है, चुने जाते हैं। और रूह के ये 9 फल अगर आपकी जिंदगी में हैं तो समझे आप चुने हुए हैं और आप उस दरख्त के फल हैं जिसमें कभी जो है सिर्फ हरियाली नहीं होती, हमेशा फल ही फल होता है। हरियाली कम, पत्ते कम और फल ज्यादा होते हैं। आपने बहुत कम दरख्त देखे होंगे जिनमें फल ज्यादा और पत्ते कम होते हैं। ज्यादातर पत्ते ज्यादा होते हैं, फल कम होते हैं, लेकिन ऐसे भी दरख्त हैं जिनमें पत्तों की तादाद कम और फलों की ज्यादा होती है। हालेलुया। तो आप कौन से दरख्त बनना चाहते हैं? अंजीर का वो दरख्त जिसे खुदावन जिसमें फल ढूंढने आया, हाँ जी, फल ढूंढने आया, भाई बड़ा हरा भरा है,
बड़ा खूबसूरत लगता है, चलो हरा भरा है, अगले साल फिर देखेंगे, कोई बात नहीं, मसला नहीं। जब उसमें फल ढूंढा नहीं पाया तो क्या हुआ, उसी वक्त उसको खुदा ने कहा आगे को भी, यीशु ने क्या कह दिया, आगे को भी तुझ में फल ना लगे, और उसी घड़ी वो दर्द सूख गया। क्या हो गया, सूख गया। उसकी सारी हरियाली जाती रही, सारे उसके जोश, सारा उसका बलबला, सारा उसकी जो खूबसूरती थी, जो उसकी डेकोरेशन थी, एक पल में खत्म। ऐसे तो ईमानदारी का दामन ना छोड़ो। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी का दामन ना छोड़ो। अपने आप को हमेशा कोशिश करें कि आप कम बोलें, खुदा बोले। आप कम जो है अपने आप को आगे रखने की कोशिश, आगे खुदा को रखें, कहें जी जो खुदा उनकी मर्जी है बोले। क्या होगा, ये नहीं कि आप सोचे कि जी मेरा दिमाग ज्यादा तेज है, ये ना सोचें कि मैं ज्यादा ज़हीन हूं, मैं ज्यादा अक्लमंद हूं। आप हमेशा आपके मुंह पर ये अल्फाज होने चाहिए,